हैदराबाद के नामापल्ली में केमिकल गोदाम में भीषण आग, 4 मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सिलक्यारा के पास धंसी टनल में राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। कहा, टनल में फंसे सभी 40 लोगों को बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता। उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की, केंद्रीय एजेंसियों को दिया सहयोग करने के निर्देश। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन के कारण हुआ टनल हादसा। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद पिछले 30 घंटे से राहत और बचाव कार्य जारी। रविवार को सिलक्यारा के डंडाल गांव तक बनने वाली निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा धंस गया। टनल के भीतर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। पाइप के सहारे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक टनल में फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, उड़ीसा के रहने वाले। एक बार फिर जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पॉल्यूशन की वजह से धुंधला हुआ इंडिया गेट। सीपीसीबी की वेबसाइट के मुताबिक आईटीओ आसपास के इलाके में एक्यूआई तकरीबन 500 पहुंचा। राजधानी दिल्ली में बिगड़ सकते हैं प्रदूषण से हालात। बैन के बावजूद दीपावली पर आतिशबाजी से जहरीला हुआ एनसीआर का आसमान। खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में बारिश के बाद 2 दिन में आधा हो गया था प्रदूषण। 8 साल बाद सबसे साफ रही छोटी दीपावली। लोगों ने ली थी राहत की सांस, लेकिन दीपावली के बाद पटाखों की वजह से फिर जहरीली हुई हवा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर फिर हाई लेवल मीटिंग। थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में होगी समीक्षा बैठक। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर 300 के एक्यूआई के करीब पहुंचा। दिल्ली प्रदूषण पर शुरू हुई सियासत। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा कि अपील के बजाय बीजेपी ने लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाया। दीपावली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध का दिल्ली में नहीं दिखा असर। सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दीपावली पर दिल्ली समेत पूरे भारत में जमकर आतिशबाजी। एयर क्वालिटी करीब 40% तक खराब हुई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पीएम मोदी का कांग्रेस के खिलाफ हुंकार। कहा, कांग्रेस ने जनता के खिलाफ किया वादा खिलाफी। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ के जजगिरी गांव में आयोजित गौरी पूजा में सीएम बघेल हुए शामिल। परंपरा के अनुसार हाथ पर खाए कोड़े। मां गौरी से मांगा 5 साल और जनता की सेवा का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के पहले भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। एबीपी न्यूज से कहा, सरकार बनी तो हर महिला को मिलेगा सालाना 15,000 रुपए। अमित शाह की आज 4 जिले की विधानसभाओं में जनसभा। शाम को दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन पूजन करेंगे। किला चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के भोपाल में आज पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। जनसभा, छोटी बैठकों में भी मौजूद रहेंगे राहुल। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दौर। सीएम शिवराज सिंह ने सीहोर में जनसभा की। बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा।